जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन शाइन। तो आज सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा था, इतना मज़े का मौसम था कि हमारे लाहौर में जो है ना मौसम बड़ा मज़े का हो गया है। क्योंकि आज सुबह सुबह जो है ना यहाँ पर बारिश हुई है, और जब बारिश हो गई है ना तो बहुत ही कमाल का हसीन मौसम हो गया है। क्योंकि इसके बाद तो अब जो है गर्मी, तो सर्दी जो है ना वो तो खैर चली ही गई है, और गर्मी जो है अब तो वो आ गई है। और उसके बाद वैसे भी आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसके बाद गर्मी 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 ज़्यादा, और गर्मी हमेशा जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इसलिए बड़ा मज़े का लग रहा था। और सम टाइम होता है कि जब आजकल का जो मौसम है ना वो सुबह सुबह जब ठंडी हवा चल रही हो ना, ऐसे बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये है कि अफजल अयान को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ, तो आओ अयान को छोड़ आते हैं। तो हम लोग अयान को सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। कल भी शाम को मैं छत पे बैठी हुई थी ना, तो ऐसी ठंडी सी हवा चल रही थी और वो दिलो दिमाग को इतनी मज़े की लग रही थी, दिल कर रहा था मैं वहीं पर बैठी रहूं। और ये थोड़े से दिन है, उसके बाद जो है ना वो तो फिर गर्मी और गर्मी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सारे मौसम हम लोगों को दिए हुए हैं, और बहुत से लोग हैं इन चीज़ों को तरसते हैं। और काफ़ी कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं वहाँ पर बेचारे लोगों को सर्दी है तो सर्दी ही मिलती है, गर्मी है तो गर्मी ही मिलती है। और सारे मौसम जो अल्लाह पाक की नेमत है, और ये भी होना ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर बच्चों को, अयान को छोड़ के ना तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो घर जाकर अब देखती हूँ क्या करना है। और सुबह सुबह जो है ना अयान का लंच मैंने बना के उसको दे दिया था, सबको नाश्ता करवा दिया था। अम्मी मेरी के घर होता है कि एक टाइम नहीं होता नाश्ते का, एक ने जाना है फिर दूसरे ने करना है, तीसरे ने, इस तरह से। आजकल तो खैर अम्मी भाई मैं और अयान ही है, लेकिन वैसे मेरी अम्मी के घर यही चलता है। चाय बनानी है सबके लिए, बारी बारी बनानी है, एक ही दफ़ा में नहीं बननी हो, नाश्ता इनका चलता ही रहता है। तो आज जैसा कि 2-3 दिन से गला ख़राब है, काफ़ी इशू है, तो दिल नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट करने को। लेकिन फिर 11:30 बजे का टाइम था, तो मैंने जो है ना अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लिया। बच्चों के लिए आलू मटरों वाले चावल बना लिए, साथ ना आज भाई लेकर आए थे भिंडी, तो भिंडी बनाई। और जो नई सब्ज़ी होती है ना, उसका वाकई नए मौसम में नई सब्ज़ी का मज़ा आता है। उसके साथ साथ ना फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इतना मज़ा नहीं आता। तो भिंडी बनी बहुत अच्छी थी, तो लेकिन इतनी फ्रेश नहीं थी जिस तरह से नई सब्ज़ी नए मौसम में आती है ना। तो मैं भाई को कह रही थी कहाँ से आप ले आए हो कि इतनी ना फ्रेश नहीं है। तो जी उसके बाद जैसा कि आजकल न्यू सेशन बच्चों के स्टार्ट हुए हुए हैं, कुछ के आजकल पेपर्स चल रहे हैं और फाइनल, और कुछ के जो है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो गई है। तो यहाँ पर अली हसन और शफ़ीन का भी रिज़ल्ट आया, मुझे बच्चे दिखा रहे थे। और है तो माशाल्लाह से दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि छोटे बच्चों का थोड़ा सा हो जाता है। शफ़ीन ने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स एंड गड़बड़ की है, और उसका पहले की निस्बत जो रिज़ल्ट है ना वो इतना नहीं आया, सेटिस्फाई वाला नहीं आया। बट उसको मैंने यही बोला कि बेटे आप नेक्स्ट टाइम आप और एफर्ट करना, हार्ड वर्क करना, क्योंकि बच्चों को ना हम लोगों को चाहिए कि उनको डीमोटिवेट ना करें, उनको मोटिवेशन उनको आनी चाहिए उनमें। और उनको हमेशा यही बात बताएं कि तालीम के क्या मकासद हैं, क्या फ़ायदे हैं। और बच्चों को हमें ना ओवरऑल चीज़ें देखना चाहिए। कुछ माएँ होती हैं, बल्कि मैं अपनी भी आपको बात बताऊं कि कभी ना मैं भी, मेरा भी माइंड बस यहीं तक स्टक आउट, कुछ माओं का हुआ होता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ही लाए, उससे नीचे ना जाए बस। लेकिन हम लोग ना इतना बड़ा महाज बना लेते हैं बच्चों की तालीम को लेकर ना, कि बच्चे इस तरह से पढ़ भी नहीं पाते, वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो समझने के बागी हो जाते हैं। तो बच्चों में ये नहीं कि एफ़र्ट ही नहीं करनी चाहिए, बच्चों को एफ़र्ट बच्चों के साथ करते रहना चाहिए, और बच्चों को इग्नोर नहीं होने देना चाहिए हर लिहाज से, हर मामले में, चाहे वो स्टडी हो या घर में हो बच्चे या बाहर हो, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनकी स्टडी का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो बच्चे जो पेरेंट्स ख्याल रखते हैं ना या मेहनत करते हैं ना बच्चों पे, और आप यकीन करें कि उनकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आती है। तो इसी तरह से हम लोगों को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, ओवरऑल बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, बच्चा स्पोकन में अच्छा हो, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी हो, यानी कि ओवरऑल चीज़ें देखना चाहिए। ना कि हम लोगों को बस ये चाहिए, हाँ परसेंटेज बच्चों की अच्छी से अच्छी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे ही उनकी रहे, लेकिन इतना बड़ा ना उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे, पेरेंट्स जो है ना, बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो हमारी माओं की वजह से या अपने पेरेंट्स की
जल्दबाजी की वजह से ना बस वो अपना जो पढ़ाई है ना वो अपनी कंप्लीट जो उनका पर्पस होता है वहाँ तक नहीं अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। तो खैर इन चीज़ों का हम लोगों को ख़्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि मैं हो गई सारे कामों से फ्री और तकरीबन रात के ना 10 बज रहे हैं। तो भाई अम्मी अली हसन एंड अम्मी जो है वो अपने रूम में है, मैं और अयान अब अपने रूम में जाएंगे। लाइटें शाइटें अब मैंने बत्तियां जो है ना वो बुझा दी हैं क्योंकि अब ना शाम हो गया। अब मैं भी रेस्ट करूँगी और अयान और मैं सोएंगे और भाई भी अपने रूम में जा चुके हैं। तो भाई की मुझे था कि पहले वो आए तो मैं फिर ही सोऊंगी। और होता है ना घर में से कोई एक भी आए तो नींद नहीं आती भाई, और स्पेशली वो बंदा जो इंतज़ार कर रहा हो कि किसी को खाना देना है या इस तरह से। तो यहाँ पर अयान भी लेट गया सोने के लिए और आप ही आज लेकर आई थी अपने कुछ ड्रेसेस देने थे लॉन की स्टिच करने के लिए और सारा दिन तो टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अभी मैं देखती हूँ कि कौन कौन से देने हैं ना। 4 सूट थे और दर्जन जो है वो अम्मी के घर के बिल्कुल साथ है नेबर्स में। तो कुछ अम्मी ने अपने घर से लेसे वैसे पहले की इकट्ठी लेके रख लेती हैं चीज़ें, बटन हो या कोई भी पाइपिंग वगैरह। तो वो मुझे दिखा रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है ये साथ लगा के उसको दे देंगे क्योंकि सिस्टर ने कहा था कि ज़्यादा ना डिज़ाइनिंग नहीं करनी, ये मैंने घर में पहनने हैं। तो घर में पहनने वाले ना वो कहती है सिंपल ही हो, और बाकी सिंपल हो ना तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है फील गर्मी में। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हम लोग हैवी कर लेना तो ज़्यादा गर्मी में भाई वो इस तरह के कपड़े जो हैं वो नहीं पहनने का मज़ा आता। तो मैं बल्कि कह रही थी कि तुम्हारे स्टिच हो जाएं उसके बाद मैं अपने सारे दूंगी। 3-4 आ गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो बाकी है आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, गर्मी आ रही है, ईद भी आ रही है, तो मैं पहले से सिलाई करके रखूँगी बजाय कि रोज़ों में हम लोग शॉपिंग ही करते रहें। मैंने पहले भी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले शॉपिंग कर ली जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह भी ऐसे ही करूँगी। होपफुली आज का जो व्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।